अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है या इबादल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल्ली का मौसम भी बहुत अच्छा है और मालूम हुआ है कि पिछले कुछ महीनों से बल्कि साल कह लीजिए कि तब से लेकर के अब तक कि अगर AQI दिल्ली का देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है पिछले चंद महीने के मुकाबले में। और फिर ये भी कि हम भी बहुत मशगूल मसरूफ़ और काम में इतने बिज़ी कि अपने जो ये कह लीजिए हमारे जो इंटरेस्ट थे एंड जो हॉबीज़ थी उसमें कहीं ना कहीं कमी बेशी देखने को मिलती और वक्त नहीं निकालते हैं इतना, लेकिन इतना नहीं जितना एक ज़माना हुआ करता था, जैसे नॉवेल्स वगैरह हैं सीरीज़ वगैरह। तो ये सब है कि काम तो ताहयात होते रहेंगे, मशगूलियत अगर देखी जाए एक तरीक़े से कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। मशगूलियात में मज़ीद इजाफ़ा होता जाता है, वक्त निकालने से वक्त निकलता है और फिर इतने सारे काम और उलझनों और टेंशनों के दरमियान कुछ स्टॉपेज तो बनता है, वक्फ़ा बनता है, रिलैक्सेशन बनती है, समझ रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम दिल्ली के इस खुशगवार मौसम में, जबकि AQI भी अच्छा हो चुका है, मौसम भी अच्छा है, कड़ी धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है कि बारिश का ख़तरा हो और हमारे सैर व तफरीह में कुछ खलल एंड डिस्टर्बेंस हो, तो वो भी उसका भी अंदेशा नहीं है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज अपने लिए वक्त निकाल कर ख़ुद के लिए निकले हैं, जिसमें हम अपने साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फ्री होंगे इतने काम और टेंशनों के बीच और उलझनों के बीच से हट करके कुछ वक्फ़ा बनता है, फुल स्टॉप, फिर उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ा निकले हैं अपने साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़े खाने पीने घूमने के लिए, और बस जाएंगे, देखेंगे शायद किसी नर्सरी वगैरह में या कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे, वहाँ कैफ़े वगैरह में थोड़ा नाश्ता भी उधर ही करेंगे और एक किताब भी रख ली है, उसका मुताला करेंगे। किताब क्या, नॉवल है। ऐसे हालत में तो किताब के लिए तो रिसर्च बनता है, बट इसमें जो है अभी हमने नॉवल रखी है। जी माशाअल्लाह, शेरवानी पहन के जा रहे हैं। पेटीएम, व्हाट्सएप, अमेज़न पे, फ़ोन पे एवं अन्य ऐप के माध्यम से मोबाइल QR टिकट बुक कर सकते हैं। Passengers can book mobile QR tickets through the Delhi Metro service app, Paytm, WhatsApp, Amazon Pay, PhonePe and other apps. जी, तो हम उस वक्त बस यही अर्ज़ कर रहे थे कि दुनिया की तमाम मसरूफ़ियात और मशगूलियात के दरमियान आप अपने लिए वक्त निकालिए, समझ रहे हैं। जिस तरह हम आज खुसूसी तौर पर अपने लिए अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए निकले हैं, तो उसमें यही है, इतनी मशगूलियात और मसरूफ़ियात के अय्याम के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन, लाइट, रूहानी, दिमागी, मेंटली, सो उसमें जो है इसमें राहत मिलती है। और काम तो ताहयात होते रहेंगे, अगर आप नहीं भी होंगे दुनिया में, आप रुखसत हो जाएंगे दुनिया से, आपकी जगह कोई और आकर करने लगेगा, आपकी जगह कोई और पूरी कर देगा। तो काम नहीं रुकने वाले, दुनिया का जो निज़ाम है वो नहीं रुकने वाला, वो चलता रहेगा। लेकिन तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप किस हिसाब से चल रहे हैं, समझ रहे हैं। दिमाग, कल्ब और रूह, जिस्म सब अगर
ठीक ठीक रहेगा, मेंटल पीस रहेगा, जिस्मानी तरीके से आप ठीक रहेंगे, फिट रहेंगे और सही रहेगा, तभी काम भी अच्छी तरीके से होगा। समझ रहे हैं जी। तो महीने में 2-3 मरतबा ज़रूर अपने लिए ऐसे वक्त निकालिए, बहुत मुफीद साबित होता है और आपको भी खुद अच्छा भी लगेगा। और अपनी जो इंटरेस्ट है, जो हॉबीज़ है, उसको मरने मत दीजिए वाक़ई, उससे पोटेंशियल भी ख़त्म हो जाती है। जो इंसान की जो सलाहियात हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं और जो पोटेंशियल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती है अगर उस पर जो उसके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ हैं, जो उसकी शौक़ और वो सब हैं, जो उसके विजन्स हैं, उस पर अगर वो काम नहीं करता है और ज़िंदगी में इतना मसरूफ़, चाहे वो अपना काम हो, यानी जैसे मिसाल के तौर पे अपना कोई बिज़नेस वगैरह है या कुछ और काम है, वो बंदर पता नहीं दिखा होगा या नहीं। अच्छा, ये वाला रास्ता मुझे पूरा ऐसा लगता है जैसे वो क्या कहते हैं उसको, पूरा जो लाइन चेंज करते हैं कालका पे, ये ऐसा लगता है जैसे सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। सही बता रहा हूँ। एक बार यहाँ से जा भी रहा था और टोपी में था, मैंने सलाम किया तो मैं भी उसको बोला, मैं कहा आपको ऐसा नहीं लगता है यहाँ से जैसे मरवा से सफ़ा जा रहा हूँ? हाँ, ये बहुत लंबा रूट रहता है ये लाइन चेंज करने का, इतना लंबा मैं शायद ही कहीं देगा। हाँ, वो कश्मीरी गेट पे देखा है, बहुत झमेला वहाँ, यानी शारिक तो कंफ्यूज हो जाता है बेचारा कि इसमें जो है भाई मेट्रो है ना, मेरी तो बाइक बुक कर दे, मैं तो उससे जाऊँगा। और हाँ, एक बात और बताता चलूँ, ये जो शर्ट आप देख रहे हैं, वाह अमेजिंग, बहुत अच्छी है। ये हमको हमारी बहन ने गिफ्ट की है। एक और है, यानी एक और शर्ट है, 2 शर्ट गिफ्ट की। एक ये, आज मैंने ये पहली बार पहनी, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ। एक ये पहनी और एक और है ब्लैक, मुझे बहुत पसंद है। और अगर सिंपल ब्लैक है या फिर उस पर स्लाइटली कुछ हो, अरमानी एक्सचेंज की है, बहुत ज़बरदस्त, इतनी अच्छी, मुझे बहुत इन दोनों में सबसे अच्छी वो लगी, बहुत अच्छी लगी। तो एक वो है, दोनों शर्ट मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट की है। And if she is watching this, so thank you very much for these shirts. अल्लाह हमारी बहन की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए और बिलखुसूस हासिदीन से हिफाजत फ़रमाए। हासिदीन में इजाफ़ा होता जा रहा है दिन ब दिन, समझ रहे हैं जी। जितनी आप तरक्की करते जाएंगे, हासिदीन का जमगठा उतना ही बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके हासिदीन में इजाफ़ा होता जाएगा। तो ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट होता है कामयाबी का, जो आपको झेलना है। और अल्लाह हासिदीन से हिफाजत फरमाए, हमारी भी और वालिदैन की भी और लड़कों की भी। नो थैंक यू, इट्स योर ड्यूटी टू गिव मी मोर, ब्रिंग 10 मोर, ओके, यस। और अभी हम पहुँच गए कालका। फिर यहाँ से मैं देखता हूँ, मेरा असल में इरादा है पहले थोड़ा नेहरू प्लेस जाके कुछ तनावुल करने का, कुछ नाश्ता पानी वगैरह हो जाए अगर, तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी मैं घर से ग्रीन टी सिर्फ पी करके निकला हूँ। मैंने यही सोचा था कि नाश्ता आज बाहर ही करूँगा, रात ही मैंने सोच लिया था अपना निकलेंगे सुबह के वक्त। और जबकि सुबह उठने के बाद इतनी जल्दी मेरी आँख नहीं खुलती, लेकिन जब काम रहता है तो बहुत जल्दी आँख खुल जाती है, यानी काम हो या फिर कहीं जाना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर बहुत जल्दी आँखें खुल जाती है। एंड करंटली आई एम वेटिंग हियर फॉर द ट्रेन। एंड ये है बस सिस्टम, और क्या। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी जो हूँ ना, मैं आया हुआ हूँ नेहरू प्लेस। सो दिस इज़ नेहरू प्लेस एंड आई डोंट नो अबाउट द लाइटिंग, वेदर यू आर एबल टू सी मी और नॉट। और थोड़ा सा लाइट साइड में आया हूँ तो शायद दिखूँ, तो ऐसा है सिस्टम। एंड यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट मेरा करने का इरादा है। एंड अभी तो फूड कोर्ट में आए हुए हैं, यहाँ फूड कोर्ट है, कोर्ट रूम है।
और रिलैक्स करने के लिए, घूमने के लिए, जैसे मैं लखनऊ में करता था नदी में, ऐसे ही करता था मैं, निकल जाता था, कोई साथी नहीं, कोई वो नहीं, टहलता था पूरे में वो, और वो भी पैदल। और ज़रूरत भी क्या है, अगर नहीं मिल रहा है कोई तो अकेले निकल जाओ ना, समझ रहे हैं। और बुक है साथ में, नॉवेल्स, और क्या चाहिए, समझ रहे हैं, मस्त एकदम। तो अभी मैं करूँगा नाश्ता, और यहाँ एसी नहीं चल रहा है यार, इतना बड़ा फूड कोर्ट इन्होंने बनाया हुआ, नेहरू प्लेस पे है, नेहरू प्लेस पे हूँ अभी मैं, और नीचे बेसमेंट में फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। तो अभी जो है मेरा नाश्ते का सिस्टम बन रहा है कि मैं देखूँगा नाश्ता कहाँ करूँगा। और मेरा इरादा है बेहतरीन कॉफ़ी का, मैंने 2 दिन से इतनी शानदार कॉफ़ी मैं बना रहा हूँ ना घर पे, इतनी शानदार कि मुझे खुद देख के लालच आता है। और मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची हुई, और उसमें जो है जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं खुद यकीन नहीं करता हूँ कि ये कॉफ़ी मैंने बनाई थी। और क्योंकि उसमें जो फ्रॉथर है ना, जो मोटी ने मंगवाया, यानी भैंस ने, मरियम ने मंगवाया, सॉरी, तो मरियम आपा ने मंगवाया अम्मी सुनेंगे, आपा बोला कर। तो वो फ्रॉथर की वजह से बहुत गजब का वो बनता है, क्या कहते हैं उसको, नीचे का जो बेस बन जाता है, फेना जो बन जाता है इतना। और उसमें भी फिर जितना आप डार्क रखेंगे कॉफ़ी, उसी के हिसाब से नाम बदलता जाएगा। तो 2-3 दिन से जब से मैं यहाँ आया हूँ अपना टाइम स्पेंड करने, तकरीबन मान के चलिए जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 3.5 महीने बाद मैं ऐसे फ्री हुआ हूँ कि काम धाम से थोड़ा ब्रेक मैंने लिया है 2-4 दिन के लिए, वरना बस मीटिंग, काम, फाइल, मीटिंग, ये काम, वो काम, ये असफार, वो असफार, टाइम ही नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का। तो आज जो है निकल रहा हूँ मैं बढ़िया से, खुशबू आ रही बहुत ज़बरदस्त। और मैं जो जितने भी, हाँ अभी मेरे बहुत सारे कंटेंट भाई अभी रह गए हैं, सही बताऊँ तो। वो क्यों? वो इस लिहाज से कि मेरे पास ना वो परफ्यूम्स है बहुत सारी, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ और उनका रिव्यू देना चाहता हूँ, और मैं ख़ुद भी उनको सेल कर रहा हूँ। तो ये जो सिस्टम है, मैं चाह रहा था कि उसको धीरे धीरे करके लाऊं, बट टाइम ही नहीं मिलता। फिर वही बात आ गई, टाइम नहीं मिल रहा ना, दिक्कत ही हो रही सारी। तो अभी जो है नेहरू प्लेस आया हूँ और नाश्ता करूँगा, फिर आगे दिखाऊँगा, बताऊँगा, अगर कहीं गया अपडेट दूँगा, वरना कहीं रिलैक्सिंग जगह पे बैठ के। लेकिन ये था मेरा, ये तो मैं घर पे भी कर सकता था, नहीं, मुझे बाहर निकलना था, घर पे बैठ के फिर वही, ऐसे तो फिर मैं अपना मेन घर पे रहता ना अम्मी के पास, यहाँ आया हूँ तो एक्सप्लोर करना है, ये करना। और अगर हुआ तो किसी बुक शॉप पे भी जाऊँगा, ख़रीदने नहीं, क्योंकि मेरे पास बुक का अंबार लगा हुआ भाई, ढेर लगा हुआ है। जितना मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूँगा उतना ही पढ़ने का ना टाइम मिल रहा है, ना जो है पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा मैं धीरे धीरे। अच्छा, साइड बुक जो मेरी चलती रहती है वो ऐसी होती हैं थोड़ी बहुत, जैसे शेरलॉक होम्स वगैरह हो गई, या और दीगर कोई और हो गई, वो साइड में चलती रहती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें तसलसल नहीं चाहिए रहता है, कंटिन्यूटी नहीं चाहिए रहती है कि कंटिन्यूसली पढ़ना है तभी समझ में आएगा, वरना अगर छोड़ दे तो याद नहीं रहता, फिर जो है वो बुक में वो इंटरेस्ट नहीं आता, वो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। शेरलॉक होम्स में एक कहानी है, फिर अगली कहानी का ज़रूरी नहीं कि पिछली कहानी याद हो, तो ऐसा है, तो तसलसल नहीं चाहिए रहता, इसलिए वो वाली उनकी जो सीरीज़ है वो मेरी चलती रहती है, यानी बुक की नॉवल सीरीज़। बाकी एक और चल रही है, वो है द मिडनाइट लाइब्रेरी। वो मैंने कब शुरू की थी, हेलो, हैं, मैं तो सोच रहा था छुट्टी है आज। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, शाम में बना लिए। मैंने कल जो है वो खा लिया था, क्या जो तू फ्रिज में रख के चली गई थी। हाँ, बस ब्रेड थी, उसको एग में करके वो वाला बना लिया था। अब वो भी रात में मैं सोचा क्या लाऊं, क्या करूं, फिर जो है मैं देख रहा था पाव रखा हुआ, मैं सोचा पाव से ही आज काम चलाना पड़ेगा। फिर ध्यान पड़ा कि मैं कहा देखूँ ये सड़ी हुई होगी खिचड़ी, उसमें देखी तो मैं देखा कुकर तो धुला हुआ रखा, तो मैं एकदम भागा फ्रिज में गया, मैं इसका मतलब खिचड़ी रखी होगी। मैं देखा, मैं या तो ले गई होगी या रखी होगी, मैं देखा हाँ रखी हुई, तो फिर मैंने वो गर्म कर ली टाइट। हाँ, ना ख़राब नहीं हुई थी। फिर ब्रेड था तो एग का वो बना लिया था मैंने, वो सब नहीं देखा है ना, वो क्या पता कितने दिन का रखा होगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बस नहीं खाते। चल ठीक है, ठीक है। हाँ जब तू मेरा ब्लॉग देखेगी ना तो कहेगा हाँ मेरा भाई। चल निकल। ठीक है, नाश्ता कर लिया। पेपर है, पेपर देने जा रही है आइल्ट्स का। मैं नदवे में आइल्ट्स की तैयारी करता था भाई, पता नहीं फैजन को पता होगा या नहीं पता होगा, बट मैं करता था सच में, तफरी से हट के, मजाक से हट के। और मैंने अखबार भी सब्सक्रिप्शन ले रखे थे, न्यूज़पेपर्स का द हिंदू का ले रखा था और हिंदुस्तान टाइम्स का ले रखा था। तो हिंदू की जो वैक्यूबुलरी है वो बहुत अच्छी लगती थी। तो भाई मैं नाश्ते से अभी फारिग होकर के ना यहाँ अंदर नीचे फूड कोर्ट में बैठा हुआ था, नाश्ते वगैरह से फारिग होकर। अभी मैं देखता हूँ किधर जाने का है सिस्टम और फिर चलते हैं इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं। तो ठीक था, मतलब बैठने के हिसाब से भी हर एतबार से लोकेशन वगैरह भी अच्छी है। एक बार आ चुका लेकिन कभी अंदर आना नहीं हुआ था जी। ये इधर से आप मेट्रो से निकलेंगे, एग्ज़िट करेंगे, नेहरू प्लेस का मेट्रो है, सामने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उधर ये है सत्तम का वो है, समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं पहली बार लाइफ पे पहली बार यानी मेट्रो में, जब से दिल्ली मेट्रो में मैं आया हूँ ना, तब से बहुत सारी लाइन मैंने अक्सर बड़ी बड़ी लाइन कवर की। पहली बार मेरा इधर पिंक वाली में आया ना हुआ, एक बार आया था बट पूरा नहीं आया था। इधर जो है अभी मैं इधर हूँ, क्या नाम इसका, पंजाबी बाग की तरफ हूँ। और यहाँ से जो व्यू है ना, यहाँ ये वाली मेरे पीछे जो है ये ग्रीन लाइन है, ठीक। और यहाँ से मैं व्यू आपको दिखाता हूँ, इतना अच्छा आ रहा है ना। वहाँ से ग्रीन लाइन की चेंजिंग है, ये चेंजिंग है, और वो पिंक लाइन है पूरा। और अभी जो है असर का वक्त हो चुका है, सूरज भी देख रहे होंगे यहीं पर एकदम लगा हुआ। वाह, व्यू तो सच में बहुत अच्छा आ रहा है।